हेलो बच्चों, ये हमारा यूनियन लेजिस्लेचर वाली सीरीज़ जो चल रही है, इसमें ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। इसके बाद बस एक लास्ट वीडियो और आएगा जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये छोटा सा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, लेकिन हमने बहुत थॉरली डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, बट शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का मतलब कि द सब्जेक्ट्स ऑन विच जिस पर लॉ बनाने की जो पावर होती है उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का मतलब कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ बना सकती हैं अलग अलग लेजिस्लेचर। अब कैसे है ये? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल हैं। देर आर 12 शेड्यूल इन टोटल, और उन 12 शेड्यूल में से जो 7th शेड्यूल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 12 शेड्यूल दिए हैं और हर शेड्यूल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो जो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है लेजिस्लेटिव पावर का, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बना सकता है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दी गई है। ये मैं चैप्टर में डिस्कस नहीं करा गया, बट दिस इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि 7th शेड्यूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब ये जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, इनको 3 लिस्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ योर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो हमारे लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट हैं वो इन 3 लिस्ट में बटे हुए हैं। तो लेट्स डिस्कस ईच लिस्ट वन बाय वन। सबसे पहली जो लिस्ट है दैट इज़ योर यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन करे गए हैं, उस पे यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज। व्हाट डज़ इट मीन कि जो यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक मेंशन करे गए हैं, जो भी सब्जेक्ट मेंशन है, उस पे यूनियन पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। यूनियन पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता है। अब कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो ओरिजिनली 97 थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली 2-3 सब्जेक्ट ऐड हुए, तो अभी जो नंबर हैं वो कितने हैं? 100। तो 100 सब्जेक्ट्स दिए हैं यूनियन लिस्ट में। अब कौन कौन से हैं? तो कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। यू कैन लर्न एटलीस्ट 3 to 4 याद कर ले, दैट विल बी हेल्पफुल। लेकिन जितने दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, एयरवेज, शिपिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड मैनी मोर। अब ये जितने टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी चाहिए। एग्जाम्पल, करेंसी। अगर हम करेंसी का एग्जाम्पल लें तो करेंसी से ये समझा जा सकता है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ मूविंग फ्रॉम यूपी टू दिल्ली और फ्रॉम यूपी टू कर्नाटका और एनी अदर स्टेट, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द करेंसी, अगर यूपी में कोई और करेंसी चल रही होती या और दिल्ली में कोई और करेंसी चल रही होती, कहीं और स्टेट में कोई और करेंसी चल रही होती, तो अगर कोई इंसान यूपी से दिल्ली जा रहा होता तो उसको करेंसी बार बार बदलनी पड़ती। बट टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो या फिर तमिलनाडु में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो या गुजरात में हो, द करेंसी इज़ इंडियन रुपी, INR। सिंबल क्या होता है ये? ठीक है, तो ये मेंटेन करा जाता है। इसी तरीके रेलवे का एग्जाम्पल लें, तो अगर रेलवे का एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडियन रेलवे, द ओनली रेलवे जो इंडिया में है, चलाती है, वो है यूनियन गवर्नमेंट, और कोई भी किसी के पास भी राइट नहीं है रेलवे चलाने का। इसी तरीके शिपिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बैंकिंग, डिफेंस, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो लर्न एटलीस्ट 3 to 4 टॉपिक्स, 3-4 सब्जेक्ट्स याद रखने हैं। यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, टोटल 100 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इस पे अकेले यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की। इन सब्जेक्ट्स पे अगर कभी भी लॉ बनाना होगा तो अकेले यूनियन गवर्नमेंट के पास, यूनियन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिस्ट, दैट इज़ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट समझ लेते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट थी, तो यूनियन लिस्ट में अकेले पावर किसके पास थी? यूनियन पार्लियामेंट के पास। उसी तरीके स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें एक्सक्लूसिव पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट कभी भी लॉ नहीं बना सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकते हैं। वो हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल है इमरजेंसी का। जब भी कभी इंडिया में इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस केस में इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जैसे कभी वॉर लाइक सिचुएशन हो गई या वॉर डिक्लेयर हो गया, ऑल्दो अभी तक ऐसी कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन जब 1999 में, 1962 में, 1965 में इंडिया ने 3 वॉर अभी तक फेस करी हैं। तो जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो वो इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर कर दी जाती है। तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाएगी तो लॉ बनाने की पावर स्टेट लिस्ट पे भी यूनियन पार्लियामेंट की आ जाती है। अदरवाइज़ सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर, और कोई लॉ नहीं बना सकता है। अब कौन, कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो ओरिजिनली 66 थे, 5 सब्जेक्ट इससे हटा दिए गए। दीज आर ट्रांसफर टू द कॉन्करेंट लिस्ट। अभी स्टेटस क्या है? 61। तो 61 सब्जेक्ट याद रखने हैं। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल 1-2 याद रखेंगे, जैसे फ्यू एग्जाम्पल्स आर, जैसे एग्रीकल्चर, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ड्रेनेज, स्टेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो स्टेट लिस्ट में ऐसे टॉपिक रखे जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं जिसमें हर स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाए। हर स्टेट की डाइवर्सिटी अलग अलग है, तो डाइवर्सिटी को सस्टेन रखने के लिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए ये स्टेट सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। पुलिस को स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, एमसीक्यू इससे बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे अगर एक एमसीक्यू फ्रेम करना हो तो हम 4-5 सब्जेक्ट दे देंगे और उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट, विच अमंग द फॉलोइंग या मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। तो ये इस तरीके से तब ये हेल्प करेंगे। तो लर्न एटलीस्ट 4 फॉर योर एग्जामिनेशन, और एमसीक्यू के लिए तो सारे एक बार देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें अगेन याद रखनी है। स्टेट लिस्ट पे एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर की, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट 61, और कुछ सब्जेक्ट्स याद रखने हैं। 5 सब्जेक्ट इसमें से ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, तो जो 66 थे अब रिड्यूस होकर के 61 हो गए। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, यूनियन पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें टोटल सब्जेक्ट 47 थे, जिसमें 5 ऐड हो गए। अभी हमने ऊपर देखा था कि स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र कर दिए गए थे कॉन्करेंट लिस्ट में, तो इसमें ओरिजिनली 47 हुआ करते थे, लेकिन ट्रांसफ़र कर दिए गए 5 सब्जेक्ट, और अभी स्टेटस कितना है? 52 सब्जेक्ट। तो इसके सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कितने? 100। स्टेट लिस्ट में उससे कम 61, कॉन्करेंट लिस्ट में सबसे कम 52। ठीक है, इतना याद रखना है। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैरिज एंड डाइवोर्स, बैंक्रप्सी, एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ये सारे टॉपिक्स किसमें दिए हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ, इन सारे टॉपिक्स पे दोनों ही गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, दोनों ही पार्लियामेंट, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर दोनों ही गवर्नमेंट ने, दोनों ही स्टेट ने भी और पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया हुआ है, और कोई ऐसा पॉइंट है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ और, स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है वो कुछ और बात कहता है, और जो यूनियन का लॉ है वो कुछ और कहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब यूनियन लॉ इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड स्टेट इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, तो ऐसे केस में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। तो जब भी कभी ऐसे केस होगा, किसी भी सब्जेक्ट पर हो, वो चाहे स्टेट लिस्ट का हो, यूनियन लिस्ट का हो, या मोस्टली कॉन्करेंट लिस्ट का, तो हमेशा यूनियन लॉ विल प्रिवेल। ये पॉइंट याद रखना है कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट लॉ में और यूनियन लॉ में, तो हमेशा यूनियन का लॉ माना जाएगा। तो बस कॉन्करेंट लिस्ट में इतना ही था। बस ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन लॉ विल प्रिवेल। तो आज हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस करी हैं। ये लिस्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब बस इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है हमारा फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, वो हमारे लास्ट वीडियो में अब आएगा। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट
इट इज़ डन। और फिर लास्ट में इसमें जो MCQ दिए हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।